बंद हो जाता है कुछ देर बाद चल पावर ऑफ मास्टरमाइंड हो गया डायरेक्ट साहब। 10वें नंबर पे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि आदमी में बहुत एनर्जी है, विचारों में बहुत एनर्जी है। हमने उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। ठीक है। जो एनर्जी गुस्से में होती है उसको देखो, गुस्से से अलग करके वो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है। ऐसे ही हमने विचारों को देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी हेल्प करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आएगा तो ग्रेटिट्यूड का मतलब। ठीक है। इसके बाद आता है, इसने 11वें नंबर में बताया है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमने पहले स्टेप पे ले रखा है। इन्होंने जो चीज 11वें नंबर पे ली है हमने वो पहले नंबर पे ले रखी है प्रोग्राम में। सबकॉन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जो डालोगे, बार बार रिपीट करोगे, फिर उसकी हेल्प से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो चीजें सब आएगी। फिर इन्होंने लिया है 12वां स्टेप द ब्रेन। इन्होंने बताया है, जो हम बताते हैं ना, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इन्होंने वो चीज बताई है। फिर एक इन्होंने एक अलग चीज बताई है, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस 13वें नंबर पे इन्होंने बताया है सिक्स सेंस के बारे में। सिक्स सेंस क्या होती है कि जैसे कई बार आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, कई बार हमें एहसास होता है ना, उसे कहते हैं सिक्स सेंस। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, और वो अपनी सिक्स सेंस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि उनको मतलब थोड़े थोड़े आइडिया लग जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर क्या उसके लिए बेस्ट है। तो ज्यादातर बिलियोनियर यही करते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें उनकी लाइफ के बारे में इतना नहीं पता। जब हम उनकी उनकी लाइफ जीवनी या जीवनी पढ़ेंगे हम, तो हमें पता चलता है कि वो लोग हेल्थ पे बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, मेडिटेशन भी बहुत करते हैं, बुक्स भी बहुत पढ़ते हैं, और एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं। ठीक है। और वो जो लोग होते हैं वो यही स्टेप करते हैं सारे, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। ये 13 चीज हमने बताई है। मेरे हिसाब से पुराने वाले बंदों को तो सब चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ विकास है। हेलो। जी हेलो। सर। ये चीज ये हमने अपने प्रोग्राम में डाल रखी है, सारी चीज की सब क्लियर है ना यहाँ तक? क्या होगा, कोई चीज क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, सब क्लियर है। ठीक है। अब मैं मामा जी से बात करना चाहूंगा, इनको थोड़ी सी क्लियरिटी और देंगे। अब देखो जी, एक बंदा है, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है जी, उसने एक टारगेट बनाया कि 5 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। ठीक है जी। और उसी चीज को वो पूरा दिन रिपीट करता रहता है, उसी के बारे में सोचता है 100 करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं। वो विचार उसके दिमाग में चलते रहता है। फिर उसको पता चला कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और उन लोगों के बारे में पढ़ो जिसने ये पैसे कमाए हैं। ठीक है जी। फिर वो बंदा क्या करेगा, ऐसे लोगों से मिलना शुरू करेगा, उनके बारे में पढ़ना शुरू करेगा, उनके बारे में वीडियो देखना शुरू करेगा कि उन लोगों ने ऐसा कैसे किया। ठीक है। जब उसके अंदर इतनी इच्छा हो जाएगी, ये बर्निंग इच्छा, बर्निंग डिजायर हो जाएगी कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो वो उस तरह की चीज ढूंढेगा। वो यूट्यूब में देखेगा, किताब में पढ़ेगा, हर चीज में वो यही चीज ढूंढेगा। तो कहते हैं बर्निंग डिजायर, मतलब एक तीव्र इच्छा। इच्छा समझे ना आप, तीव्र इच्छा। यहां तक क्लियर है आपका? क्लियर, क्लियर है ना मामा क्लियर जी? जी। दूसरा है इसमें फेथ, विश्वास। हमने यूनिवर्स में विश्वास करना है कि हम जो जी चाहते हैं वो में हमें मिलेगा। विश्वास करना है, हमें डाउट नहीं करना, हमें विश्वास करना है कि हाँ मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है। तीसरा तीसरा स्टेप है इसमें, ऑटो सजेशन। जो अपना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, हमने अवचेतन मन के बारे में बताया था कि हमने अपने आप को
एक कमांड दी कि ग्रेटिट्यूड की करते हैं ना हम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब शुरू में हमने करने जी में दिक्कत आई थी, फिर बाद में हमने देखा फटाफट फटाफट होता है, हर चीज में होता है। तो हम अपने आप को ऑटोमेटिक कमांड दे रहे हैं ना, अब हम एक बार बोलते हैं और वो चीज शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन, अपने आप को सुझाव देना, अपने आप को कमांड देना। यहां तक हुआ क्लियर? जी एक होती है, चौथा नंबर पे आता है स्पेशलाइज नॉलेज। मतलब जितनी नॉलेज हमने इकट्ठी करी, ये नॉलेज हमने वीडियो ऑडियो बुक्स पढ़ी, जो भी पढ़ा हमने, क्या हम इसे अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार रहे हैं? अगर हम इसे उतार नहीं रहे तो ये सब बेकार है, सब जीरो है। स्पेशलाइज नॉलेज कहती है कि आप इस चीज को अपनी लाइफ में उतारो, इसका फायदा उठाओ, इसका फायदा उठाओगे तभी ये नॉलेज, तभी ये नॉलेज स्पेशलाइज नॉलेज होगी। ठीक है जी। मतलब आपने क्या है कि हमने जैसे मान ली बुक वक पढ़ ली और हमने काम ही नहीं किया इस पे, तो ये बेकार है। हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत अच्छी है, ये है वो है, लेकिन हम करेंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे नहीं, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। स्पेशलाइज नॉलेज कहती है जिस चीज का आपको पता है उसको यूटिलाइज करो और उससे फायदा उठाओ। ठीक है जी, जी क्लियर है जी यहाँ क्लियर तक? क्लियर क्लियर। पांचवा स्टेप है इसमें इमेजिनेशन। चीजों को आप इमेजिन करो, चीजों की कल्पना करो, चीजों की कल्पना करो कि चीज ऐसे होती है, ऐसे हो सकती है। आपने कल्पना करनी है, आपने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य के बारे में सोचो कि लक्ष्य ऐसा है, मेरा लक्ष्य ये है वो है, वो इमेजिनेशन करोगे आप। ये सब हम जब बताते हैं ना विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन सब कुछ यही होता है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो उसको आप विजुअलाइज करते हो, अपने सपनों में आप रंग खुद भरते हो। ठीक है जी। जी उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप अपनी जो प्लानिंग है ना उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ऐसे नहीं कि प्लानिंग आपकी बिखरी हुई है। ठीक है, आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे हेल्थ के लिए ये करना है, मुझे पैसे कमाने के लिए ये करना है, मुझे रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए ये करना है, किताब पढ़ने के लिए मुझे ये करना है, मेरे लिए ये चीज बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। फिर आप देखोगे इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, फिर आप उसे ठीक करोगे, फिर उसको फिर एडजस्ट करोगे, फिर एडजस्ट करोगे। तो धीरे धीरे इसमें आप जो चेंज करोगे ना, अपनी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करोगे, जो कमियां है वो हटाते जाओगे, नई चीज लाते जाओगे, इंप्रूवमेंट करते जाओगे, आप अपने लक्ष्य पे चलते जाओगे, रास्ते पे चलते जाओगे, गिरोगे, उठोगे, फिर अपनी कमियों को कम करोगे और फिर आप आगे चलोगे। ऑर्गेनाइज प्लानिंग ये है। जी ठीक है जी, जी यहां तक क्लियर है जी ठीक है आपको? क्लियर है जी। एक है डिसीजन। डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि आपने काम करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं मन कर रहा कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। लेजिनेस से काम नहीं चलेगा, आपने सोच लिया करना है तो करना है। जी डिसीजन आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन जब लोगे आप, तो मतलब एकदम जबरदस्त फैसले होने चाहिए आपके, डिसीजन आपका लगना चाहिए डिसीजन बहुत बढ़िया है, और सही डिसीजन लेना है, क्लियर डिसीजन लेना आपने। तो डिसीजन लेने की जी एक काबिलियत होती है, ये भी एक स्किल होता है। हर आदमी डिसीजन नहीं ले सकता, तो आपने डिसीजन लेना है। जैसे कई बार मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं और मेरे जीवन में समस्या आती है, तब मैं कहता हूँ डिसीजन लेता हूँ बिल्कुल, कि समस्या आ रही है कोई दिक्कत नहीं, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, करना है तो करना है। समस्या आ रही है तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे करना है तो करना है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही और चीजों में लेना है कि जो चीज मेरे अंदर कोई खराब हैबिट है, मैंने छोड़नी है तो छोड़नी है। ठीक है, अच्छी हैबिट मैंने लानी है तो लानी है। बिल्कुल डिसीजन क्लियर होना चाहिए आपका, बिल्कुल साफ। यहां तक क्लियर है जी जी? क्लियर है जी। एक इसमें है परसिस्टेंस, डिसिप्लिन। लगातार किसी काम को हम हर दिन करते हैं, लगातार लगातार, जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो उसमें हम
हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, लगातार एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और हम उस चीज में निखरते जाते हैं। ठीक है, जितना हमारा एक्सपीरियंस गहरा होता जाएगा जिंदगी में, जितना एक्सपीरियंस हमारा गहरा होगा, जितना ग्रेटिट्यूड का हमारा एक्सपीरियंस गहरा होगा, हम और गहरे निखर के आएंगे, और गहरे निखर के आएंगे। ठीक है जी। और फिर हम इतने अच्छे चलेंगे, धीरे धीरे चलते 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 हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पे हमें लगेगा नहीं कि हमें गिरना चाहिए। हमारा मेंटल प्यूरिफिकेशन उस लेवल तक हो जाएगा, फिर हमें ये हमारी लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा और हमारी लाइफ काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है इससे। समझे यहाँ तक? लगातार चल रहा है हाँ जी। डिसिप्लिन के साथ। एक है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, ठीक है। मास्टरमाइंड की पावर क्या है? आप जितनी भी चीज है उन सबको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हो। किताब पढ़ रहे हो अपने हिसाब से, काम कर रहे हो अपने हिसाब से, एक्सरसाइज कर रहे हो अपने हिसाब से, बुक पढ़ रहे हो अपने हिसाब से, खाना अपने हिसाब से। हर चीज आप देखोगे कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, आपने माइंड को क्या बनाया? धीरे धीरे मास्टर बना दिया और ये आपके हिसाब से हो रहा है। फिर आपको लगेगा कि आपने माइंड को कंट्रोल किया, जबकि आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। 10वां नंबर पे सेक्स ट्रांसमिटेशन। इसमें ये है कि हमारे मन में बहुत विचार आते हैं और विचारों में बहुत शक्ति होती है। हमने उस विचारों की शक्ति को यूटिलाइज करना है। विचारों में जो शक्ति है ना, उसको हमने यूज करना है अपने फायदे के लिए। ठीक है, विचारों को वेस्ट नहीं जाने देना। जो विचार है उस विचारों की शक्ति को यूज करना है और हमने यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड की सहायता लेनी है। ठीक है, और जब हम ग्रेटिट्यूड की सहायता लेंगे यहाँ पे तो हमें बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हमारे विचारों को प्यूरिफिकेशन होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम दिन में कितना काम करते हैं, कितना प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है। फिर इन्होंने स्टेप नंबर 11 पे बताया है सबकॉन्शियस माइंड। वो आपको पता ही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अवचेतन मन के बारे में इन्होंने बताया कि हमें अवचेतन मन है उसको ट्रेन करना है किसी भी चीज के लिए। ठीक है जी, उसको बताना है कि हमें ये करना है, ये करना है। फिर ब्रेन है। ब्रेन का हमने बताया ही था कि एक वाइब्रेशन होती है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे हार्ट में से वाइब्रेशन उठती है, माइंड पे जाती है, माइंड से वो यूनिवर्स तक जाती है, ब्रेन से होते हुए। फिर वो यूनिवर्स से कांटेक्ट करती है। हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी बनती है। फिर हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर इन्होंने 13 नंबर बताया सिक्स सेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अंदाजा लगा लेते हैं भविष्य के बारे में, कुछ ऐसा होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। थोड़े बहुत लोग होते हैं तो उनमें ये कुदरत के हिसाब से डेवलप हो जाती है। जो मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं ना, उन लोगों में थोड़ा बहुत होता है, सिक्स सेंस उनकी ठीक ठाक डेवलप होती है। तो वो मतलब कोई थोड़ा बहुत डेवलप करते हैं, कुछ ज्यादा कर लेते हैं। कुछ लोग जो मेडिटेशन अच्छा करते हैं वो ज्यादा डेवलप कर लेते हैं सिक्स सेंस को, और वो चीजों को भाप लेते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लाइफ में ऐसा हो सकता है, क्या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वो चीज समय के साथ साथ आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जब आप गेट करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ चीज चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ चीज चेंज कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, छठी इंद्री जागृत होना, सुना होगा ना आपने, ये वो चीज बता रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि हम जो प्रोग्राम जो हमने डेवलप किया है, उस प्रोग्राम में ये बुक सारी की सारी है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये सारे स्टेप है उसमें। जी, अपने प्रोग्राम में सारे स्टेप। सारी चीजें ना, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पूरी की पूरी इस प्रोग्राम में है। लेकिन जब ये बुक आप पढ़ोगे, जब आपको समय लगेगा ना, तो इसमें कुछ और नई चीजें निकल के आएगी। ठीक है, अंग्रेजी किताब हमने हिंदी में मिलेगी आपको किताब ये। मेरी मेरी बात सुनिए। ना ना, ठीक है। नहीं, हर चीज आपको हिंदी में मिलेगी। हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने कोई चीज इंग्लिश में पढ़ ले ली पहले, ये पहले की ली हुई है।
उस समय हमें लगता था कि हिंदी में नहीं आती है, लेकिन अब ये देखो, ये विकास के पास है ये किताब, हिंदी में देखो जी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब ये। ठीक है जी, तो ये किताब मिल जाए, मतलब इस किताब को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अभी, ये बहुत मोटी किताब है, जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ जो ग्रेटिट्यूड पे जो बुक बताई है ना, आप वो पढ़ो। उस किताब को कम से कम 8-10 बार पढ़ लो आप। जब एक उस किताब पे आप भारत हासिल कर लोगे ना, तो ये किताब ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, क्योंकि इस किताब को आप समझने लग गए ना, तो ये किताब समझ नहीं बैठेगी। आप जो ग्रेटिट्यूड पे हमने जो किताब का लिंक दिया था ना, वो किताब पढ़ोगे, सिर्फ एक किताब, वो एक किताब ही आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको उससे रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा आपको। आपको वो किताब पढ़नी है, क्योंकि किताबें बहुत वो है। सामने वो हम लिंक शेयर कर देंगे आज इस ग्रुप में, डॉक्टर संजय लिंक ने, कर देना। संजय लिंक शेयर कर देगा उसमें, वो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको एक दो चीज और दिखाना चाहता हूँ। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। भेज देंगे सर, हम ग्रुप में भेज देंगे। और ये देखो, अ, इस किताब में बता, कि ये मैंने आप देखा था, लाल लाल लगा रखा था, समझ चल गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, जरा जी जरा। दिखाई दे रहा है आपको ये? ये तो इंग्लिश में है ना? मैं बताता हूँ इसको। इसमें बताए गए 6 डर, ये इसी किताब में बताए गए हैं। 6 डर ऐसे होते हैं जो हम अपनी लाइफ में महसूस करते हैं हमेशा, किसी न किसी समय जरूर करते हैं। ठीक है, कभी एक करते हैं, कभी दो करते हैं, कभी चार, कभी छह के छह भी हो सकते हैं। एक है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर, जो हमारे मन में रहता है डर, कुछ नहीं है, वो एक डर होता है। और डर क्या होता है? एक मन की एक अवस्था होती है। ठीक है, डर एक मन की अवस्था होती है, और इस मन की अवस्था को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डर, हमारे मन में जो डर होता है ना, जो फियर होता है, वो एक मन की अवस्था होती है, और वो, उसे हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होती है, उसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं। डर हमारे मन की एक अवस्था होती है, और ये 6 डर ऐसे हैं जो आदमी जिंदगी में फेस करता है। एक तो डर है गरीबी का, ठीक है जी। एक डर है क्रिटिसिज्म का, कि मैंने कोई बात कही, मेरी बात का कोई क्या समझेगा, मेरे बारे में कोई क्या समझेगा, कोई मेरी बात का गलत जवाब देगा, कोई क्या करेगा, उसे कहते हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। एक होता है इल हेल्थ का डर, कि मेरी सेहत खराब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, उसका डर। ठीक है, एक, किसी ने किसी को खो दिया है अपनी जिंदगी में, किसी को खोने का डर, कि मेरा जो जो है, जो मेरा बहुत करीबी है, कहीं वो बिछड़ ना जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ये डर हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। फिर एक डर आता है डर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर, कि मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, मैं बुढ़ापे में क्या करूंगी, मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना। तो ये डर बुढ़ापे का डर। एक डर होता है मृत्यु का, फियर ऑफ डेथ, कि अगर ये ऐसा होगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये 6 डर होते हैं, और ये डर क्या होते हैं? हमारे मन की सिर्फ अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और दिशा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया जी। फियर ऑफ पॉवर्टी, इसको लेते हैं हम। हमारे मन में आया गरीबी का डर, और हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है। ठीक है जी, हमने विजुअलाइजेशन किया है। अब हम कहीं ना कहीं विचारों को बदलना सीख गए, हमारे मन में ये डर चल रहा है, इस डर को हम बदल सकते हैं।
किसकी सहायता से? ग्रेटिट्यूड की सहायता से। क्रिटिसिज्म का डर, वो क्या कहेगा, क्या होगा, इसको भी हम बदल सकते हैं। ये हमने पहले कई बार डिस्कस कर लिया कि कैसे करेंगे। इल हेल्थ का डर, विजुअलाइज करते हैं हम अपने आप को हेल्थी दिखाने के लिए, अपने आप को फील कर लेंगे और अच्छे स्टेप लेंगे, इल हेल्थ का डर भी खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ समवन, जब दिमाग में डर है हमारे, ठीक है, तो दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी है, उसका सॉल्यूशन ले आएंगे हम, बस। तो जो उसका है लॉस वाला सॉल्यूशन है, जो फियर है लॉस ऑफ लव, समवन का किसी के खोने का डर है, तो हम उसको वहां चेंज कर लेते हैं। हम विजुअलाइज कर लेंगे, चीजों को अच्छी तरह देखेंगे, हम जो चीज हमें लगेगा खराब है हम उसको उठाकर साइड में कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का गहरा एक्सपीरियंस ऐसा करता है, जिस चीज से आप समस्या आपको लगती है समस्या है, उसको उठाओ, उसको चेंज कर दो, उसकी जगह कोई नई चीज रखनी है, आप उस नई चीज को ला सकते हो। और ये मेरे हिसाब से हम सब करना सीख गए हैं। फियर ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज पता नहीं कब आनी है, क्या आनी है, हम उसको वैसे देख के परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे साथ तो क्या होगा क्या होगा। वो सिर्फ एक मन में ही ऐसा डर बैठ जाता है जो हमें परेशान करता रहता है। ठीक है, हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, लेकिन डर की स्टेट में नहीं रहना। डर में और अवेयरनेस में बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है जी, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि डर नहीं होगा तो हम लापरवाह हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें लापरवाह नहीं होना। कई बार कहते हैं जिस डर ही नहीं जाता लापरवाह हो जाएगा। लापरवाह होना और डर होना बहुत अलग अलग चीजें हैं। हमें बीच की चीज देखनी है, अवेयरनेस रहनी है, उन चीजों का ध्यान रखना है। ये इस बुक में बताए गए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है ना। तो वेरी गुड। डर, थैंक यू। डर एक मन की अवस्था है, हम इसको बदल सकते हैं। जैसे हमने ग्रेटिट्यूड की हेल्प से फीलिंग से किया ना, अपने जो ड्रीम्स है उसको हमने कलर भरा उसमें, विजुअलाइजेशन से, ऐसे ही हम डर को बटा हटा सकते हैं, दूसरे कुछ और ला सकते हैं। ये मन की अवस्था है, हम इसे बदल सकते हैं। जैसे कि कोई ये सोच रहा है कि, कोई कहता है कि भाई वहां भूत है भूत है, और वो बार बार भूत ही भूत ट्राई करता रहेगा, तो उसे क्या लगेगा कि भूत दिखने लग जाएंगे, उसके मन में डर बढ़ जाएगा। ठीक है, हो भूत होता है, हो भूत आएगा, ये होगा। आप करके देख लो, 15-20 बार भूत है भूत है ड्राई, तो आप घर में डरने लग जाओगे, क्योंकि आपके अंदर फियर है, मेरे अंदर फियर है, और भूत भूत मैं रिपीट करूंगा, भूत है यहाँ पे, फिर किसी ने बता दिया भूत है, तो मुझे हर मतलब भूत ही भूत दिखने लग जाएंगे, और मैं डर की अवस्था में आ जाऊंगा। ठीक है, फिर किसी ने बताया यार भूत जैसा कुछ नहीं होता, हर जगह एंजल होते हैं, हर जगह भगवान होता है, वो वहां जाओगे उस वहां पे भगवान है, वहां पे भगवान है, वहां मंदिर है, तो आप खुशी से भर जाओगे, और आपको पॉजिटिव एनर्जी की फील होगी, और वो लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे अच्छा भगवान है यहाँ, फिर आप ऐसा सोचने लग जाओगे। ठीक है, सिर्फ आपके सोचने से ही चेंज हो सकता है। आपने सही सोचा सही होने लग गया, गलत सोचा गलत होने लग गया। जैसे कि किसी ने मेरे बारे में बताया कि वो बहुत बेकार आदमी है जी, बहुत बेकार आदमी है, और उस तीसरे बंदे को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और वो तीसरे बंदे में रिपीट कर दिया कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी है। फिर वो आदमी मेरे सच में मिला, तो उसने कहा यार तो बहुत बेकार आदमी हूँ। ठीक है, वो कैसे उसने धारणा बना ली। एक किसी ने बताया वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, उसने वो रिपीट की, वो धारणा बजा आप तो बढ़िया आदमी हो। सिर्फ आप जो सोचते हो वैसा ही आपको दिखने भी लग जाता है, ऐसे होता है। आपने भूत देखने हैं तो भूत आने लग जाएंगे, आपने देवी देवता देखने हैं वो आने लग जाएंगे, आपने भगवान देखना है वो आने लग जाएगा, जो आप चाहते हो वही आने लग जाएगा आपके साथ। आपने सोचा है कि आप अमीर बनो तो अमीर बन जाओगे, गरीब हो तो गरीब बनने लग जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे धीरे धीरे। वैसे लोग आपके संपर्क में आएंगे, वैसा वातावरण बन जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये इस लेवल पे गेम होता है, जैसा हम सोचते हैं और वैसा ही हम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वैसा ही बन जाते हैं। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू डॉक्टर साहब।
क्या हो गया? हाँ जी विजय जी। एक दिन क्या हो रहा है? हेलो विजय। हाँ जी सर। यहाँ तक कंसेप्ट हुआ क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है सर। ठीक है ना? ये बढ़िया। सब चीजें हमने बताया था ना आपको। ये एक लेवल पे आपकी ये सारी चीजें ना, सेल्फ डेवलपमेंट की सारी किताबें एक ही लेवल पे आ जाती है। जितनी भी है घूम फिर के वहीं आ जाती है लगभग लगभग। क्योंकि बिल्कुल सर। क्योंकि जो कंसेप्ट है वो लोग सेम से ही है। एक मिनट, एक बार। हाँ जी मामी जी आप बताओ। हाँ जी विकास जी। हाँ जी सर। विकास की आवाज खराब हो रही है। हाँ विकास बताओ। हेलो। हाँ सर बढ़िया है सर बढ़िया है। डर के बारे में कुछ समझे थोड़ा बहुत? डर तो आता ही नहीं जी अब। समझ तो गए हैं। नहीं डर, डर तो यार देख, ऐसे डर ऐसे नहीं निकलता बॉस। डर तो हमेशा ही रहता है आदमी को। डर निकलना कोई इजी टास्क नहीं है। हाँ अगर ये बात तो है सर। डर अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका मतलब है आपने डर को फेस नहीं किया। अगला अगला चैप्टर आपकी लाइफ में डर का ही है। क्योंकि ये जो जी है जी। हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है ना, वो आता है निकल के सामने। आएगा वो, डेफिनेटली आता है। ठीक है। और वो हमें सिखा के जाता है। अब हम कहते हैं कि डर से लर्निंग कैसे मिलेगी? वो तो है ही सर। जब डर आपके पास आएगा, जब डर आपके पास आएगा, जब डर को आप फेस करोगे, जब डर को फेस करोगे ना, तब समस्या सोल्व होगी। जब तक आपने डर को फेस नहीं किया ना, तब तक समस्या सोल्व नहीं होगी। अगर हम ये बात तो है सर। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें डर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड करने से डर और ज्यादा आएगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी प्रोसेस को, डेवलपमेंट को फास्ट करता है। और फास्ट करने चीजें और फास्ट आती है। जी उसमें और जी। आएगा। आपका सारे फियर आएंगे, सारे फियर को आप फेस करोगे। और फिर अपने मिथ जो मन में जो बहम है, वो सारे बहम टूटेंगे। और फिर आप इंप्रूव होते जाओगे। ये ऐसा कंसेप्ट है। तो डर किसी न किसी रूप में जरूर यस आएगा। सर। फिर हम इसे फेस करेंगे। फिर ये खत्म होगा। ठीक है। ये है। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये चलता रहेगा। जैसे डर होता है ना कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये आएगी, आती रहेगी लाइफ में। हाँ जी सुमन जी। जी सर। यहाँ नमस्ते तक सर। नमस्कार। कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? सर थोड़ा थोड़ा होया है, मेरा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया सर। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बस ये जरूर समझ में आया है अभी, डर को कैसे निकालना है। और एक सर, गिर गिर के खड़े होकर चलना है। बस बहुत है। दो चीज आगे तो बहुत है। बिल्कुल सही है। दो चीजें अगर आपकी समझ में बैठ गई तो मतलब आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया। जैसे हम बता नहीं रहे थे कि जी हम जिस लेवल पे होते हैं उसी लेवल पे चीजें पूरी समझ पाते हैं। ठीक है। जी सर। एकदम कोई भी आदमी सारी चीज नहीं समझ सकता। इस लेक्चर को, रिकॉर्डिंग को आप 2 बार 3 बार देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये चीज अब मेरी समझ में आ रही है। अभी आप दो चीज समझ में आई, फिर 2 4 बार देखोगे इसे, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। फिर आपको लगेगा ओहो इतना सब पता ही है।
जब इसे जी सर, ग्रुप में डाल देना सर, मैं देख देख के सीख जाऊंगी। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए ना, हाँ मुझे करना है तो करना है, बस इतना ही होगा। जी सर। कल से ये अपनी लास्ट क्लास है जी। और कल से अब हम मिलेंगे 1 जून को। 1 जून को हम जो शुरू करेंगे ना, जो हमारी बुक है जी द सर। मैजिक, जो बुक है वो बुक आप सब लोगों के पास है। तब तक वो बुक आप लोगों को पढ़नी है। फिर हम उस बुक ठीक। पे जो उस बुक की जो लर्निंग है ना, उसमें छोटे छोटे चैप्टर है, और उसमें बहुत सिंपल भाषा में हम उसी जो लर्निंग है ना, उस पे हम फोकस करेंगे, उसको रिवाइज बात करेंगे। पूरी कर। उस लर्निंग को हम रिवाइज करेंगे, उससे हम देखेंगे हम क्या सीखा है। ठीक है। हालांकि हम इस 21 दिन में काफी कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम वो बुक पढ़ेंगे तो हमें लगेगा बहुत छोटी है या बहुत हल्की है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत पावर है। हम उसकी पावर को फील करेंगे। ग्रेटिट्यूड में जो उस बुक में दिया है ना, ग्रेटिट्यूड के बारे में चैप्टर, उसको हम फील करेंगे, उसको दोबारा एक बार फील करेंगे हम, और उसको एंजॉय करेंगे। फिर धीरे धीरे आप इस रास्ते में ऐसे हो जाओगे कि आपको समस्या नहीं आएगी। बार बार चलने के बाद ना, जितनी बार हम इस रास्ते से चलते हैं, जितनी बार हम चलते हैं, उतने ही हम अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ जी कैलाश जी। हाँ सर, जी सर। कैलाश जी सुनाइए आप। ठीक है आप सर, समझ कहाँ में। तक समझ में आया आपको, कहाँ तक क्या क्या स्टेप सामने, इसमें 13 स्टेप बताए हैं। आपको कौन कौन से स्टेप समझ में आए, 2 3 4 कितने समझ में आए आपको? कुछ समझ में आया सर, कुछ थोड़ा नींद आ गया था कुछ टाइम। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ ना, कैमरा ऑन रखो, नींद नहीं आएगा। देखिए कैमरा ऑन, इसमें ऐसा ही होता है। ये जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट की सबसे बड़ी बात उसमें नींद आती है। जैसे ही आप कैमरा ऑन रखोगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। कोई नहीं, इसकी आप फिर कल अपने आराम से देखना। हाँ सर, वीडियो देख लूंगा मैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम यहाँ प्रेजेंट रहते हैं ना, उसकी जो अलर्टनेस की अवस्था होती है बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली बताता हूँ कि ये वीडियो देखोगे और आपको नींद आई, ये वीडियो आपने चलाई 5 मिनट में आप सो गए, ये डेफिनेटली ऐसा होगा। ये वीडियो देख नहीं सकते आप ज्यादा देर। वीडियो देखने के बाद आपको पक्का नींद आएगी। करके करके देखा आपने, कभी देखिए वीडियो? नहीं, वीडियो नहीं, पहले वीडियो देखा सर, नींद नहीं आता सर, पूरा देखे ऐसे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ डॉक्टर संजय, इसको सारा इसको कोई पकड़ दे मेरे जी डॉक्टर साहब। साथ। सजेशन हो आपकी? बस ठीक है डॉक्टर साहब, ये बुक मैंने 1 साल पहले खरीदी थी डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ी है, मैंने छोड़ दी, वापस समझ में नहीं आई मेरे को ये। समझ में नहीं आया फिर नहीं? ग्रेटिट्यूड शुरू किया ना, उसके बाद दोबारा पढ़ी मैंने, फिर पूरी लगभग समझ में आ गई थी उस टाइम, कुछ कुछ पॉइंट बचे थे। आज लेकिन थोड़ी और क्लियर हो गई है ये। आज ही क्लियर हो गए और आपको लगा कि आपने ये बुक पढ़ ली, और इस बुक में यही है। बिल्कुल। ठीक है, इस बुक में यही है, बिल्कुल यही है इस बुक में। क्योंकि ये थोड़ी टिपिकल भाषा में दी हुई है उसमें। और शुरू शुरू में तो ये समझ में नहीं आती है, छोड़ मैंने तो 2 4 पेज पढ़ के छोड़ दिया था इसको कि ये नहीं समझ में आएगी। हम्म। फिर ग्रेटिट्यूड जर्नी शुरू हुई ना, उसके बाद मैंने पढ़ी एक बार, हम्म। कुछ क्लियर हुई है उस टाइम ये फिर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो तो समझ में आता नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चीजें ऐसी अगर आप होती हैं। कंटिन्यू 3 4 पेज इकट्ठे पढ़ो ना, तो समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे करके पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए तो हमने एक पेज बताया था, एक ही पेज हाँ पढ़ो। जी, हाँ जी। एक्चुअली बात वहां पे गलती नहीं है, गलती इनमें नहीं होती, क्योंकि हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है। फोकस का खेल है। जैसे फोकस साइड सही होगा तो ये जैसे कुछ इसमें लैंग्वेज भी ऐसी होती है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसलेट भी कुछ इस तरीके से करते हैं इसको ना, थोड़ा सा। ट्रांसलेशन का भी थोड़ा इशू रहता है। 2 3 बार पढ़नी पड़ती है तब जाके थोड़ा सा। हाँ जी सोनिया जी। जी सर।
सोनिया जी कहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? सारी आ गई सर, सारी तो प्रैक्टिस कर रखी है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी सुमन जी, तो सारी पढ़ गई, यहाँ पे नहीं समझ में आया। सुमन कटारिया जी, आज तो कुछ नहीं समझ में आया, नंबर भी नहीं ध्यान कर रहा है। डर पे तो सर ज्यादा, तो डॉक्टर साहब ये डर की लग तो प्रैक्टिस हो रही है। तो ये जो उतनी चीजें थी जो हम रेगुलर यूज कर रहे थे अपनी लाइफ में, सारे कंसेप्ट लगभग हमें पता था। हाँ जी सर। कहाँ तक आपको कितने स्टेप आपको समझ में आए? हमने 13 स्टेप बताए हैं, 13 में 2 4 5 कितने चीजें आपको समझ में आई है? सर मुझे तो ये समझ में आया कि कुछ भी चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रोंग विल होनी चाहिए आपकी, कि जो चीज चाहिए तो वो चाहिए ही, उसमें बीच में डाउट नहीं आना चाहिए कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो चाहिए वो तो चाहिए, ये समझ में आया एक तो। अच्छा ठीक है, इसे बर्निंग डिजायर बोलते हैं। हाँ burning जी। desire। ये पहला स्टेप है, मतलब आपको एक पहला पहला स्टेप अच्छी तरह क्लियर हो गया। हाँ जी, पहला स्टेप ज्यादा अच्छी। ठीक है, तो और अगर पहला स्टेप क्लियर है तो सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, वो हमारा जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं ना, विजुअलाइजेशन में हम उस चीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि बुक में बताया गया कि हम बर्निंग डिजायर बनाएंगे कैसे। अब जैसे किसी आदमी के पास तो होती है बर्निंग डिजायर, हमारे पास नहीं है बर्निंग डिजायर, हम कैसे बनाएंगे उसे? हम उसको बार बार रिपीट करेंगे इमोशन के साथ, उसको फील करेंगे, फिर उसे क्या करते हैं हम, कोई चीज हम बार बार करते हैं तो बर्निंग डिजायर बन जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम बार बार सोचेंगे हम यहाँ पे क्या है कि सिंपल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर रहे हैं विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से। ये है। सर ऐसा भी है कि एक टाइम पे हम दो तीन चीजें इमेजिन करें, उनकी इच्छा रखें। ऐसा तो नहीं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज को आपको करना है। आप एक टाइम पे जैसे डिजायर की बात कर रहे हो आप, हम्म, तो एक टाइम पे एक ही करें या दो तीन कर सकते हैं हम ऐसे? आप एक टाइम पे 10 कर सकते हो। ज, जब आप ये बुक पढ़ोगे, जादू बुक जो आपके पास है ना, आप उसमें पढ़ोगे तो उसने बताया कि 10 इच्छाएं। ठीक है, 10 में सिंपल से देख लो ना, 3 तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड देख लो आप। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड 3 चीजें होगी, 3 4 चीजें फैमिली से रिलेटेड होगी, 3 चीजें अपने वेल्थ से रिलेटेड देख लो, कोई वेल्थ से संबंधित कुछ चीज होती है ना, वो देख लो, वो देख लेते हो। या फिर 3 चीजें देख लो, हेल्थ में कोई बहुत स्ट्रांग, वेल्थ में कोई बहुत, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग। ठीक है, बस तीन का ही सोचती हूँ सर अभी तो। 3 बहुत अभी है। तो तीन का ही है। ऐसा देखो जैसे कि मान ले, एग्जाम्पल मानना आप कि मैंने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊं, एक बहुत बड़ी कार लूं, फॉरेन में घूमूं, ठीक है, और ये करूँ वो करूँ, 10 चीजें करूँ, और फिर एक 11वीं चीज करूँ कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक काम यहाँ ये कर सकता हूँ, मैं उस बैंक बैलेंस में ना उसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, उसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, एक ही मेरी डिजायर हो जाएगी। जब मैं देखूंगा वो एक इतना बड़ा हो जाएगा, तो जो 6 7 चीजें है ना वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। उसे कहते हैं एक स्टेप आगे चलना। जैसे हमने 10 चीज सोच ली, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सारे काम पैसे से होना है। ठीक है, तो हम पैसों के बारे में थोड़ा सा बड़ा सोच लेंगे ना,